पारो, पारो जी आ गए आप? अरे मैं तो आ गया भाई, एक गिलास पानी तो पिलाओ। अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी। ये बिरजू कहाँ है? वो लेटा हुआ है। लेटा हुआ है या सो रहा है? वो हाँ। मैं सुबह 4-5 बजे से खेतों में लग जाता हूँ और वो जनाब है कि सोते ही रहते हैं। अरे बिरजू, ओ बिरजू, अरे जल्दी आ, कम वक्त। सोने दो ना। अरे हाँ पिताजी। तुम चुप रहो। हाँ पिताजी के बच्चे, आधा दिन निकल गया है और तू अभी तक सो रहा है? अरे मैं बहुत हसीन सपना देख रहा था पिताजी। जिंदगी भर सपने ही देखता रही हो। अरे सुन तो क्यों लीजिए। डांट रहे हैं? अरे तुम चुप रहो। ऐश्वर्या राय के साथ। ऐश्वर्या राय? हाँ ये कौन है? हीरोइन है अमिताभ बच्चन के बेटे की बहू। अबे कम वक्त। उसके साथ मेरी पिक्चर आने वाली थी। तेरी? हाँ। सपने में आ रही होगी। अरे हॉल का प्रीमियर होने वाला था कि आपने बीच में आवाज दी। अगर तेरे, ये भी मत देखने दो। अगर ऐसे ही सपने देखता रहा ना तो एक दिन लुटिया डुबो देगा ये। अरे मुझे जगाया क्यों है? क्यों जगाया है? अबे जाके देख, मैं पानी लगा के आया हूँ वहां पे, थोड़ा देखभाल करा कर। खेत में? हाँ पिताजी तो आपको पता है मैं मिट्टी मैं क्या करूंगा मिट्टी में, और आप अच्छी तरह हाँ। जानते हैं कि एक हीरो आदमी मिट्टी बेटा, में क्या करेगा। यहाँ बेटा मेरे बेटे, अरे एक मिनट रुक जाओ। जो तू दिन भर रोटी तोड़ रहा ना, ये इसी माटी से कमाई हुई है। मैं नहीं जा रहा पिताजी, और कुल मिला के देखो आप में से भी मुझे बदबू आती है, अभी भी आ रही है। आप भी मत जाया करिए मिट्टी उसको में। आदत नहीं है ना, क्यों कह रहे हो काम की? तुम उसकी तरफदारी मत करा करो। और सुन, तू एक किसान का बेटा है और किसान ही रहेगा। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र बनने की कोशिश मत करे। बच्चा है अभी। हाँ। अच्छा। और माँ, अरे एक हाँ तुम ऐसा करो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ नाश्ता। कोई खाना वाना नहीं है यहाँ। खाना बनाती हूँ। खाना वाना अभी कुछ नहीं। पहले जग मैं खेत पे पानी चला कर आया हूँ, बुट्टी और टाइम पे बंद कर दियो, तभी तुझे रोटी मिलेगी। आया अमिताभ बच्चन बनने। तू सही मेरी बात सुन। तेरे पिताजी है, थोड़े गर्म दिमाग के हैं। मैं क्या कहते हैं, मुझे मिट्टी का काम पसंद नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह पता है। मिट्टी का काम पसंद नहीं है, कॉलेज तू जाता नहीं है ना? कॉलेज से ध्यान आया माँ, मैं चलता हूँ। चलता हूँ? हाँ, वो ऐसा है ना, तब से तू सो रहा था। अरे मैंने नाम ले दिया तो चलता हूँ। और माँ मैं हाँ? कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, बस मैं एक चक्कर मार के आ रहा हूँ। वो जा रही होगी ना, उसका एक बार चेहरा देखना जरूरी है। और तू भी ना। हाँ चलता हूँ माँ, बाय। हाँ रोटी बना के रखिए माँ, आ रहा हूँ मैं। ठीक है आजा जल्दी। ये बिरजू कहाँ चला गया? आपके लिए बहू देखने। बहू देखने? और ये किसकी बहू देखने? अरे आपने ट्यूबवेल पे भेजा था ना, 12 पे? पानी देखने के लिए। हाँ तो वही गया है। उसका कुछ पता ना चले, कब सोवे कब जागे पता ना चले। अब मैं देख के आऊं तब पता चलेगा। आप भी ना हर समय बस उसी से लगे रहते हो। अरे भाई अब जवान हो बेटा गया है, जिम्मेदारी कब समझेगा? ये एक बेटा है, उसको भी चैन नहीं लगने अरे एक बेटा है जब ही तो चिंता है, और उसकी हमारा क्या है, आज है कल नहीं है, क्या करेगा? ठीक है बाबा। जमीन की मिट्टी चाटेगा। अब खाना खाओगे या नहीं? खाना खा लो, चलो। चलो वो आ जाएगा, वो खा लेगा। क्या बात है, रोज डेली देखती हूँ मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, क्यों आता है? कैसे बताऊँ क्यों आता हूँ? देख कर अंदर से मन करता है कि तुमसे बात करूं, और मैं तुमको बहुत चाहता हूँ पारुल। इसीलिए तुम्हारा पीछा करता हूँ, बार बार तुम्हें तंग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ, जितना प्यार मैं तुमको दूंगा शायद कोई नहीं दे पाया। तू अनपढ़ गवार, जाहिर गवार, तू मुझसे शादी करेगा? तुझे पता भी तो वो किससे शादी करना चाह रहा है? इस गांव के प्रधान की बेटी से। ना तू काम करता है, ना काम धंधा करता है, ना तू कमाता है कुछ भी, बस हराम की पड़े पड़े खाता रहता है। तो उससे शादी करूंगी मैं जानता हूँ कि मैं अभी नाकारा निकम्मा हूँ, लेकिन शायद तुम्हारा प्यार मुझे बदल सकता है। तुम पारुल समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पागल वागल हो गया है क्या? तू किसके पीछे पड़ा हुआ? तू है जाके अपने बराबर की लड़की देख, ठीक है? मेरे पीछे पीछे मत पड़ फालतू में। और हाँ, आगे से अगर तू मेरे पीछे पड़ा ना तो पिताजी से बोल के तेरे हाथ पे तुड़वा दूंगी। सही है पारुल, शायद आज तुम मेरा प्यार ना समझ पाओ, लेकिन वक्त आने पर मैं तुम्हें कुछ करके दिखाऊंगा, अपने प्यार को साबित करके दिखाऊंगा।
और तुम्हें अपना बनाकर ये साबित करूंगा कि कभी कोई आदमी छोटा नहीं होता। माँ, कहाँ गया था तू? पिताजी कितना नाराज हो रहे हैं पता भी है? पिताजी? तेरे पिताजी पिताजी तो खेत पर जा चुके होंगे ना? अंदर हैं, नहीं गए वो। और हाँ, तूने वो ट्यूबवेल का पानी बंद कर दिया नहीं? ट्यूबवेल का पानी? हाँ। मैं तो ट्यूबवेल पे गया ही नहीं। उफ, लगता है फिर डांट खाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हें पता है अच्छी तरह माँ कि मुझे ये सब काम समझ में नहीं आते हैं। जाता है कुछ करता तो तू है नहीं, क्या बनेगा? वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मुझे अपनी अरे क्या बनेगा ये है? नकारा बनेगा, भीख मांगेगा, बस सोना और खाना, इसके अलावा कुछ है तेरे पास? अरे कितना समझा समझा के थक गए तुझे, मगर तेरे भेजे में कोई बात घुसे ना है की जगह तो किसी जानवर को पाल लेते ना, तो उसमें इतनी अकल पैदा हो जाती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे कैसी बातें ना करूं, शुरू में स्कूल में भर्ती कराया तो वहां पत्थर मार के मास्टर का सर फोड़ दिया है। कितना समझाने की कोशिश करी, देख भगवान ने हमें खेत दिए हैं, तेरे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, अकल है, इस्तेमाल कर उसका। मुझे खेतों का काम पसंद नहीं है। तुझे खेतों का काम पसंद नहीं है तो फिर क्या तू वहां बंबई जाके हीरो बनेगा? ऐसा ही समझ लीजिए। ऐसे समझ कुछ लीजिए। ख्वाब है मेरे जिन्हें मैं पूरा करूंगा। और तुझ जैसे नकारा आदमी के कभी सपने पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने कायदे से देखते हैं। कायदे से वो देखते हैं जो मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं खटिया तोड़ के सपने देख रहा है। अरे आप हर वक्त क्यों डांटते रहते हैं? कुछ खाया भी नहीं उसने, अभी तुम- तो आया है। तुम ज्यादा मत बोला करो, तुम्हारे लाड़ प्यार में इसको इतना बिगाड़ दिया है कि देखो कितना ताड़ का ताड़ हो गया है। समझ जाएगा, समझ वाला जाएगा। बच्चा है अभी। तुम्हें पता है मुझे कितने ताने झेलने पड़ते हैं? देखो वो जा रहा है हरिया का बेटा, निकम्मा, नकारा। तुम्हें पता है मेरे जितने मिलने वाले हैं उनके बेटे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। कोई वकालत कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, मगर एक हैं जो सिर्फ खटिया तोड़ रहे हैं। मेरा देख खेत में मेहनत कर करके हाथों में छाले पड़ गए, मगर इसको कुछ सूझता ही नहीं, बस सोना खाना सोना खाना। तो उससे कहा था ट्यूबवेल बंद करने को, करा के नहीं? तुम चुप रहो, मैं उससे बात कर रहा हूँ। नहीं किया। नहीं किया? देखा तुमने, एक जरा सा काम का वो भी नहीं कर पाया। क्या करेगा ये? बस अब शाम होने वाली है, आके बैठ जाएंगे खाने के लिए। ये नहीं पता कि पिता दिन भर कितनी खेतों में मेहनत करता है। अब अंदर चलिए, मैं समझ- जाओ मेरा फावड़ा लेकर आओ, ये तो कुछ करेगा नहीं नकारा, मैं देख कर आता हूं। अरे कब सुधरेगा तू, कब सुधरेगा? कितना समझा रहा हूं, देख मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा। मेरे जाने के बाद इस दुनिया से कोई तुझे पूछेगा भी नहीं। पूछ उन्हीं की होती है जो काम धंधा करते हैं, समझा? इस अकल में बैठा ले। और ये सोते जाते जो सपने देखता है ना हेमा मालिनी और रेखा के, इनसे रोटी ना मिलने वाली, समझा तू? अब जा जाके अंदर बैठ, ले जाओ इसे, मैं खेतों पे होकर आ रहा हूँ। अब जाइए। और हाँ, थोड़ी अगर तुम्हारी समझ सके तो समझा देना इसे। जी, थोड़ा बहुत तो मान लिया करना। कितना नाराज होते हैं वो। क्या मानूं, जब देखो तब डांटते ही रहते हैं। कभी इन्होंने मुझसे कभी प्यार से 2 लफ्ज बातें की, कभी मेरे मन से पूछी कि मेरे मन में क्या है। सिर्फ अपना खेतों पे काम कर, खेतों पे काम कर। मुझे नहीं है पसंद तो मैं नहीं कर सकता उस जगह काम। तू करेगा क्या? हाँ, पढ़ने के लिए बोला, पढ़ता तू है नहीं, काम कुछ करता नहीं, क्या करेगा तू? मैं बताऊं क्या करूंगा? तू मुझे पैसे दे दे माँ, मैं पैसे? बम्बई जाऊंगा, हीरो बनूंगा। बम्बई? हाँ बम्बई। हे भगवान, ये लड़का पागल हो गया है। हाँ पता है मुझे, तू भी पैसे नहीं देगी, बस झूठा प्यार दिखाती रहती है। कोई मत सुनो मेरी इस घर में, जो मुझे करना है मैं करके रहूंगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या हुआ इतना? अरे कहाँ है वो मुस्टंडा? वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? गांव की बहन बेटियों को छेड़ता फिरता है वो। क्या? हाँ, आज मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अरे ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता? किसने बोला बाहर उसके बारे जाकर में? देखो लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में। तू ऐसा नहीं कर सकता। पता है तुम्हें आज क्या हुआ है? आज उसने प्रधान की लड़की है ना जो पारुल, हाँ, आज पारुल को छेड़ दिया। क्या? तुम्हें पता है कितना जल्लाद आदमी है वो? देखो
इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए उससे कहो कि जाके प्रधान जी से माफी मांग ले। माफी? हाँ हाँ माफी। अगर उसने आज प्रधान जी के यहाँ जाके माफी नहीं मांगी ना तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। मैं समझा दूंगी उसको। हाँ, वो घर में नहीं है ना तो मुझे पता है वो कहाँ होगा। आज मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। सुनिए मैं उसका सारा हीरोपन दिखाऊंगा। सुनिए ना, क्यों इस डंडे को लेकर जा रहे हैं आप? गुस्से में उसे मार देंगे। अब ये डंडा ये है जो उसको सुधारेगा। मुंह से बोल बोल के तो मैं बस हो गया। नहीं देखिए ऐसा मत करो, उसे कहीं लग अरे जाएगी। तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसको बहुत बिगाड़ दिया है। और सुनो, अभी तक तो ठीक था लेकिन अब वो लड़कियों को भी छेड़ने लगा। अरे लगता है कोई गलतफहमी है, वो हो गई हो। तुम जब भी सोचती हो ना उसकी माँ बन के सोचती हो। तुमने उसे कभी समझाने की कोशिश नहीं करी और इसी का वो फायदा उठाता है। समझाती तो हूँ उसे। क्या समझाती हो उसे? क्या समझा दिया तुमने उसे? अगर तुमने भी मेरी तरह उसको समझाया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। वो कब समझेगा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। बस मेरी बात सुनिए, अब इसे रख दीजिए, वो आ जाए तो उसे समझा देना। वो आ जाए नहीं, मुझे पता है वो कहाँ होगा। वो आ जाएगा, आप चलिए ना। तुम घर जाओ, मैं देख कर आता हूँ कहाँ है और आज उसको सबक सिखा के रहूंगा। अरे नहीं, वो आ जाएगा। अब वो नहीं आएगा, मैं खुद घसड़ कर लाऊंगा उसे। जाओ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है। जब तक आज इसकी सारी एक्टिंग निकाल दूंगा मैं। क्यों रे, अब तू गांव की लड़कियों को भी छेड़ने लगा? गाँव की लड़कियों को? हाँ गांव की। और तूने प्रधान की लड़की को भी छेड़ दिया? पिताजी प्यार करता हूँ मैं उससे। क्या कहा? फिर से क्या? प्यार करता हूँ उससे। प्यार? कहाँ तू और कहाँ वो? तुझे पता है हम एक छोटे मोटे किसान हैं और वो गांव का प्रधान है। तो क्या हुआ पिताजी? प्यार कोई ऊंच नीच नहीं देखता। अरे प्यार प्यार प्यार, पहले तूने अपने जीवन के बारे में कुछ सोचा है? बस सोते जाते सपने देखने से प्यार हो जाता है? सपने देखने से नहीं। तुझे पता है वो कितनी पढ़ी लिखी लड़की है, कॉलेज जाती है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, और तू वही अनपढ़ जाहिल गवार, ना कुछ करता ना धरता। ये ताने तो वो भी तुझे देती होगी। तो पैसे दे दीजिए ना मुझे चले जाने दीजिए ना यहाँ से बम्बई। कुछ बनूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा ना आपको। पहले इस गांव में कुछ करके दिखा, तब तुझे बम्बई जाने के पैसे। और हाँ, पैसे मैं क्यों दूंगा? ये जमीन है हमारे पास, कमा, इसके बाद बम्बई जा, कहीं भी जा, सारा हिंदुस्तान तेरे लिए पड़ा हुआ है, लेकिन खुद कमाना सीख। खुद कमाना सीख? खुद कमाना सीख? क्या खाक कमाना सीखूं? जब आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे ये सब काम आता ही नहीं है तो क्या करूंगा इसमें मैं? आपकी तरह बस आप तो ये चाहते हैं कि जैसे आप जीवन भर मेहनत करते करते ये आपने उम्र कर ली, आप कुछ नहीं कर पाए, मैं भी कुछ ना कर पाऊं। क्या मेरी मेहनत तुझे दिखाई नहीं देती? जो तू आज इतना लंबा चौड़ा खड़ा है ना, ये सिर्फ मेरी मेहनत की बदौलत है। अगर मैंने खेतों में मेहनत मजदूरी करके तुझे पाला पोसा ना होता तो तू आज ऐसे खड़ा होता? अरे घोट देते मेरा गला, तभी कम से कम आज इस बात को रोना तो नहीं होता कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं सचमुच तेरा गला घोट देता ना तो आज ये जिल्लत ना उठानी पड़ती। गाँव जिल्लत नहीं पिताजी, ख्वाब है कुछ मेरे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ। ख्वाब सारी दुनिया पूरी करती है बिरजू, मगर मेहनत और मजदूरी करके, इस हरामगिरी से नहीं कि खटिया तोड़ी, ऐसे कोई भी ख्वाब पूरे नहीं होते। अगर मैं भी यही सोचता ना तो आज मैं भी तेरी तरह होता। लेकिन देख, मेहनत मजदूरी से मैंने ये सब बना के खड़ा कर दिया तेरे लिए, और तू आज जो था वही है। देख मेरी बात मान, अब भी मान ले, जमीन तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है, बस अपने इन दो हाथों से मेहनत कर। बड़ा जाके उस प्रधान से माफी मांग। प्रधान से माफी? हाँ, प्रधान की लड़की को तूने छेड़ा है ना, पारो मैं को। क्यों माफी मांगू उससे? अगर तूने माफी नहीं मांगी ना तो उसके वो जो लट है तो मुस्टंडे है ना, हमें यहाँ रहने भी नहीं देंगे, समझा तू? वो वक्त बताएगा। वक्त? वो उससे मैं माफी नहीं मांगूंगा। तुझे माफी मांगनी पड़ेगी बिरजू। मैं उससे माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। और हाँ, जो आपको ठीक लगे आप वो करिए, और जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं करूंगा। उससे मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो फिर मेरी भी सुन ले बिरजू, अगर तूने प्रधान से माफी नहीं मांगी तो मैं तुझे अपने घर में रहने नहीं दूंगा, समझा तू? तो फिर आगे सामने
अच्छा नहीं किया फारूक तुमने। क्या किया मैंने? अरे मैंने तो तुमसे प्यार का इजहार किया था, कोई छेड़ा थोड़ी था तुम्हें। और तुमने उस बात की शिकायत मेरे पिताजी तक पहुंचा तो दी। क्या करती मैं? बोला नहीं था मैंने तुमसे बोला था कि तुम अगर मेरा पीछा करना नहीं छोड़ोगे तो मैं पापा को बता दूंगी। तुम नहीं छोड़ो, डेली मेरा पीछा कर रहे हो। पारुल तुम मेरे प्यार को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। पर मैं नहीं करती। पारुल मुझे समझने का मौका तो क्या मौका दूं? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। पागल तो नहीं होगा? तो पागल हो गए। मैं तुझसे प्यार कैसे कर सकती हूँ? आखिर मुझमें ऐसी कमी क्या है जो तुम मुझे मोहब्बत नहीं करती हो? तू जाहिल गवार, तू पहले चीज तू पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है? मेरे को तो मैं पढ़ लिख रही हूँ, तू पढ़ा लिखा भी नहीं है। आ जाते हैं पता नहीं क्यों। देख पहली बात सुन ले, अगर तू अब मेरे पीछे पड़ा ना, तेरे को गांव में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा। मेरा पीछा करना छोड़ दे। पारुल मेरी बात समझो ना। पहले तो तेरा हाथ छोड़ मेरा। पारुल तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें कसम से। बस एक बार मेरे बारे में सोच कर तो देखो। हाथ छोड़ पहले मेरा। क्यों फालतू मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं पापा से बोल दूंगी। इस बार तो तेरे को गांव में रहने दिया है, ध्यान गांव में रहने लायक नहीं छोड़ूंगी। हाथ पैर तुड़वा दूंगी। ठीक है, जो तुम्हें लगे वो तुम करो। बस मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तू प्यार का मतलब जानता भी? प्यार क्या होता है? तू किसी लायक है तो उससे प्यार करूंगी मैं? ना तू शक्ल का अच्छा, ना तू कोई काम धंधा करता, ना तुझसे मुझे छोड़ तुझसे कोई लड़की प्यार नहीं करेगी। लड़की? हाँ, कोई लड़की प्यार नहीं करेगी तुझसे। कोई लड़की चाहिए भी नहीं। हाँ, तो मुझ जैसी लड़की के लिए तुझे कुछ बनना पड़ेगा। कोशिश करूँगा, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है। आज तुम मेरे प्यार को समझो या ना समझो, लेकिन हाँ दिल में एक तूफान तो है कि तुम मेरी होकर रहोगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़े। ख्याली पुलाव बनाना बंद करो, ठीक है? वो तो वक्त बताएगा कि मैं ख्याली पुलाव बना रहा हूँ या सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। बस वक्त साथ रहा तो इस ज़िंदगी में दोबारा तभी मिलूंगा तुमसे जब कुछ कर गुजरूंगा। कुछ नहीं करेगा ये, ऐसी हरम्मा की तरह घूमता रहेगा ये। माँ, माँ। क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों है? माँ तुझे मेरी बात समझनी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या? तेरे पिताजी तुझे ढूंढ रहे थे, कहाँ था तू? मेरी मुलाकात उनसे हो गई। हो गई? कुछ बोला उन्होंने? जो बोला वो मैंने सह लिया, लेकिन अब जो मैं तुझसे बोलना चाहता हूँ तो मेरी बात को समझ। क्या कहना चाहता है तू? और इतना परेशान क्यों है? माँ मैं परेशान इसलिए हूँ, तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। मैं इतना काबिल बनना चाहता हूँ कि लोग जब मेरे माँ बाप को देखें तो कहें ये बिरजू के माँ बाप हैं, ना कि मुझे हरिया का बेटा कहा जाए। मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ बस। कैसे करेगा साबित? माँ तू मुझे कुछ गाँव का रहने वाला एक लड़का क्या कर सकता है? माँ यही तो छोटी सोच हम लोगों को यहीं दफना देती है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे थोड़े से कुछ पैसे दे दे। पैसे? हाँ। लेकिन क्यों? मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से। आज तू नहीं समझेगी तो शायद मुझे कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन बिरजू मैं पैसे कैसे दे सकती हूँ? जो पैसे हैं तेरे पिताजी के हैं। माँ ऐसा मैं उनको क्या जवाब दूंगी? माँ तुझे जो बोलना हो तो बोल देना, पर मेरे ख्वाबों को मत दफना। शायद आज अगर मैं नहीं उड़ पाया, अपने ख्वाबों के पीछे नहीं भाग पाया, तो शायद ज़िंदगी में कभी भाग भी नहीं पाऊँगा। यही मिट्टी में पैदा हुआ और यही मिट्टी में एक गरीब की ज़िंदगी काट कर मर जाऊँगा। माँ अगर आज मैं कुछ नहीं कर दिखा पाया तो कल ये सोच सोच के घुट घुट के मर जाऊँगा कि वक्त आने पर मैंने कुछ किया क्यों नहीं। और हाँ माँ, अगर आज तूने मुझे पैसे नहीं दिए मेरे ख्वाबों के पीछे भागने के लिए, तो ये भी तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। बिरजू पागल हो गया तू? कैसी बातें कर रहा है तू? अरे एक तो ही तो है मेरे पास, कौन है और? माँ मौत आने वाले को तो उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी की जाती है, तो
तो मेरी ये आखिरी इच्छा समझकर पूरी कर दे। फिर जो दोबारा मत बोलना। और हाँ, इतने बड़े शहर में कहाँ जाएगा तू? कहाँ रहेगा? क्या खाएगा? अरे तेरी चिंता करते करते मर जाऊंगी मैं खुद। माँ तू उसकी चिंता मत कर, मैं देख लूँगा सब कुछ। लेकिन तुझे तो पता है ना, एक माँ को कितनी फिक्र होती है अपने बेटे की। मैं जानता हूँ तेरी फिक्र जायज़ है, लेकिन मुझे भी तो कुछ अपने लिए करने का मौका दे। क्या तुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है? माँ विश्वास ना होता तो आज इतना बड़ा ख्याल लेकर और इतनी बड़ी बात लेकर तेरे पास ना आता मैं। लेकिन बेटा, मैं तुझे वहाँ भेज तो दूँ, लेकिन वहाँ तू अकेला कैसे रहेगा? चीज़ की चिंता मत कर, मैं अकेला नहीं हूँ। तेरा प्यार है ना मेरे साथ, और जब तक तेरा आशीर्वाद और तेरा प्यार मेरे साथ बना रहेगा, मुझे दुनिया में कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तेरी माँ हूँ। अगर तू कुछ करना चाहता है तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू रुक, कुछ पैसे मेरे पास रखे हैं जुड़े हुए, वो मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? बिरजू, मेरे पास ये पैसे हैं, तेरी बहू के लिए रखे थे, जेवर बनवाने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, तेरा सपना पूरा हो जाए तो मैं सोचूंगी मेरी बहू की जेवर बन गई। लेकिन तू जा रहा है ना, तो मेरा दिल टूट रहा है। माँ तू चिंता मत कर, जब तूने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो तेरा बेटा एक काबिल आदमी बनकर ही लौटेगा। उससे पहले मैं इस घर की तरफ शक्ल भी नहीं करूँगा। लेकिन बिरजू, तेरे पिताजी पूछेंगे तो मैं उनको क्या बोलूँगी? तुम उनसे कह देना माँ कि तुम्हारा बेटा मर गया। बिरजू, तुझसे बोला ना, ये शब्द मत बोला कर। वो मुझे मरा ही तो मानते हैं। और हाँ माँ, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तेरा बेटा अगर इस घर में लौट कर ना आए तो सोच लेना तूने उसकी अस्थियाँ गंगा में बहा दी। बिरजू, तू जाना चाहता है जा, खुशी खुशी जा, लेकिन ऐसा बोल के मत जा। चलता हूँ। चलता हूँ। बिरजू, बिरजू, बिरजू के बच्चे, मैंने कहा था ना प्रधान जी के घर जाके माफी मांग के आना। क्या हुआ? क्या कर दिया मेरे बेटे ने? क्या कर दिया? मैंने उससे कहा था कि प्रधान के घर जाके माफी मांग के आना। तुम्हें पता है उसके 7 भाई हैं, सातों के सातों यहाँ आ गए ना तो जीना मुश्किल कर देंगे। कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा? हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। तुम हमेशा उसका बचाव करती हो। सच सच बताओ, कहाँ है वो? मैं सच ही बता रही हूँ, वो चला गया यहाँ से। अब कभी लौट कर नहीं आएगा। चला गया? हाँ, कहाँ चला गया? बम्बई। बम्बई? बेवकूफ, तुझे पता है आज तक वो इस गांव से बाहर कभी नहीं गया। और बम्बई उसने देखा ही क्या है वहां, और तूने उसे जाने क्यों दिया? जाने क्यों दिया? क्या मिलता है उसे यहाँ? हाँ, बस ये मार, ये रूखापन। कभी 2 बात बैठ के की उससे? क्या मिलता था उसे? वही सुबह उठकर उसे गालियां, नकारा, निकम्मा, यही। इसके अलावा कुछ नहीं देते थे आप? क्या तुम सोच रही हो तुम सिर्फ उसकी माँ हो? मैं उसका बाप नहीं था। मैं उससे जो भी कहता था सिर्फ उसका भविष्य संवारने के लिए। बाप थे नाम के लिए, बाप जैसा कर्तव्य नहीं निभाया आपने। अगर मेरी इस बातों को वो सही से समझता तो मैं उसे सही से समझाता, लेकिन शायद वो यही भाषा समझता था। लेकिन वो मुझे बिना बताए घर छोड़कर चला गया। उसके पास कुछ पैसा रुपया कुछ भी नहीं, खाली हाथ चला गया। हाँ, खाली हाथ चला गया। लेकिन तुमने उसे जाने क्यों दिया? इसलिए क्योंकि वो अपने सपने पूरे करना चाहता है। सपने? और जो मुझे लगता अपने गांव में रहकर हल चलाना नहीं सीख सका, वह सपने क्या पूरे करेगा? और वो भी बम्बई जैसी जगह।
यही आपकी सोच है। वो कुछ करना भी चाहे ना तो आप उसे कुछ नहीं करने दोगे। अरे मैं तो जब मानता जब वो यहाँ कुछ करना सीखता। सिर्फ खटिया तोड़ने से, रोटी खाने से सपने पूरे नहीं होते। सपने इन हाथों से मेहनत करने से पूरे होते हैं। उसके दिमाग में कुछ है और मुझे लगता है वो कुछ करके दिखाएगा। दिमाग में ये खाली झोली खाली पेट, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और हाँ, अगर अब की वो हरामखोर लौट के आया ना तो इस घर में घुसने नहीं दूंगा उसे मैं। वो नहीं आएगा लौट के, क्योंकि आपके कलेजे को ना ठंडक पहुंच गई। हमेशा हमेशा के लिए चला गया वो, और आएगा भी ना तो भी उसे भगा दूंगी यहाँ से। हमेशा के लिए? 4 दिन के बाद वो यहीं दिखाई देगा, देख लेना। ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन अगर वो सचमुच चला गया तो चलो। पारुल, पारुल, तू यहाँ क्या करने आया है? आखिरी बार मिलने। आखिरी बार? हाँ, आखिरी बार। तुमसे एक आखिरी मुलाकात जरूरी थी। जा रहा हूँ आज कहाँ इस पर? गांव को छोड़कर, बहुत दूर। बस चाहता था कि एक बार तुमसे आखिरी बार मिलकर जाऊं। शायद ऐसा अपने प्यार का एहसास तो नहीं दिला पाया, लेकिन एक बात सच्ची है, अगर मैं लौटा तो कुछ बनकर लौटूंगा। और सोच लेना, अगर नहीं लौटा तो कहीं मर गया। तू पागल तो नहीं हो गया? कहाँ जा रहा है? तू यहीं रह के तू काम कर। और हाँ, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? और तू मेरी बातों को सीरियस मत ले, ठीक है? मैंने तो थोड़ा सा मजाक किया था। मजाक तुमने किया था, मैंने नहीं। तुम्हें मेरी बातें मजाक लगती होंगी, लेकिन तुम्हारी बातें मैंने कभी मजाक में नहीं ली। तुमने जलील किया, मुझे बुरा नहीं लगा। तुमने जैसा कहा वैसा बनने की कोशिश की। अगर मैं उस काबिल नहीं था तो काबिल बनने की कोशिश की। लेकिन एक आखिरी बार तुमसे मुलाकात करना ज़रूरी था। और हाँ पारुल, अगर मैं कुछ बन गया, क्या शादी करोगी मुझसे? शायद तुम अभी जवाब नहीं दे सकती, लेकिन वक्त आने पर देना ज़रूर। चलता हूँ, ख्याल रखना अपना।